हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज कक्षा 10 से गणित की जो प्रश्नावली है जो अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। जो 7.1 जो प्रश्नावली है उसको स्टार्ट करने से पहले इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं जो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है उनके बारे में समझेंगे पहले। तो यहाँ पर जैसे एक बिंदु है P, एक्स और वाई। ये एक्स वाई हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये जो बिंदु है P बिंदु, इसमें ये जो मान है एक्स वाई के, ये हमें जैसे एक ग्राफीय रूप है, इसमें ये है एक्स एक्स, ये वाई एक्स। एक्स डैश से दर्शाते हैं और इसको वाई डैश से दर्शाते हैं। इसमें ये जो चतुर्थांश है, ये है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश में जो कोई बिंदु है जैसे P बिंदु, इसमें एक्स का मान क्या है? देखो, इस तरफ इस रेखा पर होता है पॉजिटिव मान होता है, तो यहाँ रहेगा पॉजिटिव प्लस। और y के लिए इस बिंदु पर क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा इस पर भी। इसी प्रकार इस पर द्वितीय चतुर्थांश में इसमें जो बिंदु के जो निर्देशांक है, कोई भी बिंदु है P A जो भी रखो आप, तो P की जो निर्देशांक है जो x पर, तो ये जो रेखा है x एक्स की, ये माइनस ऋणात्मक मान रहते हैं इस पर जो भी। तो यहाँ पर x का जो मान है वो पहले रखते हैं, तो यहाँ पर रहेगा माइनस, कोमा जो y पर है ऊपर की ओर ये पॉजिटिव रहेगा। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में तृतीय चतुर्थांश में जो बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो रहेंगे x के लिए, तो देखो ये माइनस है, ये भी क्या है? ऋणात्मक है। इधर क्या है? ये भी नेगेटिव है, माइनस का ही। इसी प्रकार इसमें x पर तो क्या है? पॉजिटिव, और y पर नेगेटिव माइनस के। यह है चतुर्थ चतुर्थांश। ये जो रेखा होती है, ये जो रेखा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये जो रेखा होती है ये होती है क्षैतिज रेखा। अब जैसे कोई बिंदु लेते हैं, जैसे पे बिंदु के निर्देशांक जैसे 2 लेते हैं और 3। अब जो इसमें जो ये x का जो मान होता है यह कहलाता है भुज। क्या कहलाता है? भुज। और ये जो y का जो मान है ये कहलाता है कोटि। ये कहलाता है कोटि। इसी प्रकार जैसे x से दूरी, x से दूरी, x से दूरी रहेगी। इसमें जो x आ जाए तो y का मान है, देखो y रहेगा, और y का मान है इसमें 3। इसी प्रकार y x से दूरी, y x से दूरी,
वाई एक्स के लिए एक्स का मान देखेंगे, एक्स का मान है यहाँ पर 2। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ये 1 नंबर में 100% पूछा जाता है। जैसे कोई प्रश्न आ जाए, कोई भी एक बिंदु दे दे, बिंदु जैसे 2 - 3 आ जाए, तो ये ऐसा कौन से चतुर्थांश में पाया जाता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कौन से में है, इसमें चौथे चतुर्थांश में। कौन से में, चौथे में। और जैसे P का निर्देशांक जैसे 3 तो आ जाए मतलब दोनों क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कौन से चतुर्थांश में, पहले में। कौन से में, पहले चतुर्थांश में। ऐसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा जो टॉपिक लेते हैं अपन, जैसे ये 2 बिंदु है, यहाँ से यहाँ ये तक की जो दूरी, एक बिंदु, एक ये तो नाम दे देते हैं ए, एक होता है बी। तो यहाँ रहेगा इस बिंदु के निर्देशांक x1, y1 और बी के जो निर्देशांक रहेंगे वो x2, y। इनके मध्य की जो दूरी है 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, ये फॉर्मूला दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जैसे ए बी की दूरी ज्ञात करनी है तो ए बी बराबर √ इसमें x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस से y1 माइनस y का वर्ग। इसी प्रकार इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर जो x2 है इसको पहले भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारी जो प्रश्नावली है 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसका जो पहला क्वेश्चन, पहले का पहला, कुछ बिंदु दे रखे हैं जैसे 2, 3, 4 और 1। ये जो 2 बिंदु हैं इनके मध्य की दूरी ज्ञात करनी। जैसे ये 2 बिंदु हैं ए और बी। एक के निर्देशांक मान लेते हैं 2 और 3, बी के निर्देशांक 4 और 1। तो इनके मध्य की जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। तो जो दूरी सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र होता है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें ये मान है, ये x1 का है, ये y1 का, ये x2, ये y। तो ए बी के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। ए बी बराबर √ x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर √ 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर। ये 1 प्लस का है, ये माइनस का है, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ए बी बराबर 2 का वर्ग रहेगा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का वर्ग करेंगे तो, और 2 दूनी 4। ए बी बराबर 4 और 4 रहेगा 8। इसको हम लिख सकते हैं ए बी बराबर 2 √
2। ये इसकी दूरी रहेगी, AB जो बिंदु है इसकी। इसी प्रकार दूसरा है -5 7 और -1 3। -5 7 -1 3 -1 3। इसमें भी दो बिंदु, एक ए रख लेते हैं, दूसरा बी रख लेते हैं। तो एक के जो निर्देशांक हैं वो -5 7 हैं और बी के निर्देशांक -1 3। तो वो दूरी जो सूत्र है उससे ये हल करेंगे इसको। रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AB की मध्य की दूरी AB बराबर रूट x2 का मान है यहाँ पर -1 ऐसे कैसे, x1 का मान है -5, कोष्टक में लिखेंगे -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 y1 का मान है 7 का होल स्क्वायर। AB बराबर रूट -1 कैसे, ये माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 5 होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटाएंगे, बड़ी संख्या माइनस किया तो माइनस का बचेगा -4 का होल स्क्वायर। AB बराबर, ये 5 प्लस का है, ये माइनस का है, 5 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 4 बचेगा, 4 का होल स्क्वायर और माइनस का वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाता है और 4 चौक 16। AB बराबर रूट 4 का वर्ग करेंगे 16 प्लस 16। AB बराबर 16 और 16 को जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा और 32 को हम लिख सकते हैं AB बराबर 4√2। जो दूरी है AB की मध्य की वो 4√2 रहेगी। इसी प्रकार तीसरा है, जैसे एक बिंदु रख लेते हैं P और एक रख लेते हैं Q। तो जब P के निर्देशांक हैं वो A और B, क्योंकि निर्देशांक है -A और -B, तो इनके मध्य की जो दूरी है वो इस सूत्र से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है इसमें -A, तो -A माइनस का चिन्ह से कैसे, x1 का मान है A का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -B और y1 का मान है B का होल स्क्वायर। माइनस माइनस जुड़ जाएगा और माइनस का 2A हो जाएगा प्लस इसमें माइनस माइनस जुड़ेगा और माइनस का 2B का होल स्क्वायर। इसका जो वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4, 1 का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार इसका 2 दूनी 4 B का। अब इसमें 4 इस तरफ भी 4 कॉमन आ जाएगा और A² प्लस B² बचेगा। इस 4 का जो वर्ग है 2 होता है तो ये 2 बाहर आ जाएगा और अंडरवुड में बचेगा A² प्लस B²। मात्रा ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना था।